हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या देखे थे? पुरस्कार देखे थे। क्या देखे थे? पुरस्कार हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने 3 पुरस्कार के बारे में देखा था और उससे संबंधित जो करंट अफेयर है वो भी हमने देख लिए थे कि 2024 में कितने लोगों को ये पुरस्कार मिले। जिसमें हमने कौन सा देखा था? सबसे पहले हमने ध्यानचंद पुरस्कार देखा था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार देखा था। उसके बाद हमने अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? ये शिक्षकों को दिया जाता है और ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। जिसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961, इसकी 1991 92 में, और इसकी कब हुई थी? 1985 में द्रोणाचार्य की। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25, और इसमें 15, और इसमें भी 15 आपको दी जाती है। इसमें मैंने आपको जो 2024 में ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को, इनके बारे में बताया था। अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को मिला, इसके बारे में हमने देखा था। और किस खेल से संबंधित है, हमने ये चीज़ भी देख ली थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला? ये भी 3 व्यक्तियों को मिला। तो इसके बारे में भी हमने देख लिया था। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके हमारे इसको देख सकते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर में हम खेल और खिलाड़ियों से संबंधित, जैसे बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं। इसलिए हम इसको, जो स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम सभी चीज़ देखेंगे, और जो करेंट से रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स। हम करेंट अफेयर में ही क्या पढ़ रहे हैं? स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि जिस एग्जाम में इस सेक्शन से क्या बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। जो चीज़ें पूछती है मैं बस आपको वही बता रही हूँ। खेल 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 व खेल से संबंधित खिलाड़ी। खेल व खेल से संबंधित खिलाड़ी। खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे किसका? गोल्फ का देखेंगे। तो गोल्फ में क्या होते हैं? गोल्फ में कई व्यक्तियों के साथ क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है ना। कई व्यक्ति मतलब बहुत सारे, अधिक व्यक्ति होते हैं। कई व्यक्ति की साथ में प्रतिस्पर्धा। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम बैडमिंटन। इसके बारे में हम बैडमिंटन के बारे में क्या अच्छे से पढ़ेंगे कि बैडमिंटन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो खिलाड़ी हैं कौन कौन से, जो व्यक्ति हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 2 व्यक्ति होते हैं इसमें। इसके बाद हम देखेंगे तो पोलो में कितने होते हैं? पोलो में होते हैं 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। और एक वोटर पोलो होता है। एक पोलो होता है और एक वोटर पोलो। इसके बाद हम देखेंगे, हमने कहाँ तक देख लिया था? गोल्फ देख लिया था। गोल्फ में कई व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा होती है। बैडमिंटन में 2 व्यक्ति होते हैं। इसके बाद हमने देखा पोलो। पोलो में कितने व्यक्ति होते हैं? तो 4 व्यक्ति होते हैं। और वोटर पोलो, तो ये दोनों गेम हम साथ में देखेंगे। वोटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोन टेनिस। लोन टेनिस में कितने? 1 से 2 व्यक्ति। उसी प्रकार चेस में भी कितने? 2 व्यक्ति होते हैं। और इसके बाद ताश में भी कितने? 2 व्यक्ति होते हैं। इसके बाद 2 व्यक्ति किसमें होते हैं? तो टेनिस में भी 2 व्यक्ति होते हैं।
बॉक्सिंग में भी कितने व्यक्ति होते हैं? 2। तो जो 2-2 व्यक्ति हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। एक तो बैडमिंटन में होते हैं, उसके बाद लॉन टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, इसके बाद चेस, ताश और टेनिस, बॉक्सिंग और टेबल टेनिस। ये इतने खेल में क्या 2-2 व्यक्ति होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खो खो। इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? तो 9 व्यक्ति होते हैं। खो खो में 9 व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार एक गेम है फुटसल। फुटसल इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? तो 5 व्यक्ति होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट। तो क्रिकेट में कितने व्यक्ति होते हैं? 11 व्यक्ति। और क्रिकेट में और हॉकी में भी 11 होते हैं और फुटबॉल में भी। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये तीनों में कितने व्यक्ति होते हैं? 11। और एक व्यक्ति क्या एक्स्ट्रा लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 12। और अगर हमारे क्वेश्चन में ये अगर क्वेश्चन आए ये कि क्रिकेट में कितने व्यक्ति होते हैं? तो 11, हम एक्स्ट्रा को नहीं लेंगे। तो कितने व्यक्ति होते हैं? 11। इसके बाद देखेंगे क्रिकेट से ही रिलेटेड एक होता है क्रिकेट। तो इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 13 या तो 15। मिनिमम 13 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? तो मैक्सिमम 15 होते हैं। इसी प्रकार वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। इसके बाद हमने ताश में देख लिया तो 2 व्यक्ति। और लूडो में कितने होते हैं? तो 4 व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा होती है। इसके बाद टेबल टेनिस का हमने पढ़ लिया तो 2 व्यक्ति। कबड्डी में कितने होते हैं? तो 7 व्यक्ति होते हैं। मैं आपको बताऊंगी जो कबड्डी है, कबड्डी के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। हॉकी के बारे में भी देखेंगे कि हॉकी का जो इंटरनेशनल गेम मैच है और जो संस्थान है वो कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई। इसके बाद बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7। जिम्नास्टिक में भी 9 होते हैं। अब हम 9 से याद रख सकते हैं, एक तो खो खो में और एक जिम्नास्टिक, दोनों ही गेम में कितने होते हैं? 9 व्यक्ति होते हैं। जो सेम नंबर है तो हम उसको साथ में ऐसे लिख के हमको इजी रहेगा कि हम याद कर लेंगे। रग्बी फुटबॉल में कितने? ऐसे इसी प्रकार क्या क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल दोनों में ही कितने होते हैं? 15-15 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है। इसके बाद हम देखेंगे और इसका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुआ। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद फुटबॉल ये हमने देख लिया 11। टेनिस में 2 ये भी देख लिया और बॉक्सिंग में 2। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? खेल और खेल से संबंधित जो खिलाड़ियां हैं उनके बारे में देखा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बाकी हम स्टार्टिंग से सबसे पहले क्रिकेट देखेंगे। क्रिकेट में सबसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले T20 मैच कहाँ पे खेला गया और इसके बाद जो विश्व कप है वो उसकी प्रारंभ कब से हुआ? 1975 से। भारत कब विजेता रहा? इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। प्रमुख खिलाड़ियां हैं उनके बारे में देखेंगे और हॉकी के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख संस्थान देखेंगे और फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल में भी जो वर्ड है वो पूछ लेते हैं कि फुटबॉल से संबंधित जो वर्ड है उसका पूछ सकते हैं कि ये जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है ना। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और हॉकी से ही रिलेटेड अन्य पुरस्कार है, जैसे हमने 3 पुरस्कार तो देख लिए थे जो कि सभी खेल में दिए जाते हैं, जिसमें हमने देखा ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा भी जो हॉकी है उससे रिलेटेड भी कुछ पुरस्कार है वो हम देखेंगे। क्रिकेट से संबंधित भी है, फुटबॉल से भी। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, सारे गेम्स को देखेंगे। उसके बाद हम ओलंपिक को देखेंगे, पैरा ओलंपिक, जो जितने भी गेम हैं हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत सारे 5 से 6 क्वेश्चन हमारे क्या एग्जाम में आते ही हैं। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन हमको अच्छे से पढ़ना है और इससे करंट से रिलेटेड चीज़ें भी हमको देखते हुए चलना है।